ये कहानी है ये अजय नाम के लड़के की। रात के करीब 12 बजे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश का मौसम हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बारिश होने वाली ही हो। आसमान में बिजली कड़क रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क सुनसान थी, इतनी खामोश कि दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। अजय अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। वो एक छोटे से शहर में काम करता था और आज ऑफिस में देर हो गई थी। उसने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। एक पुरानी जंगल से घिरी सड़क, जिसे लोग मनहूस रास्ता कहते थे। अजय इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। लोग भी ना हर चीज में भूत देख लेते हैं, उसने खुद से कहा और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, माहौल बदलने लगा। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे। हवा अब तेज हो गई थी और पेड़ों की टहनियां अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक ठक, कुछ उसकी बाइक से टकराया। अजय ने ब्रेक लगाई। क्या था ये? उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद कोई जानवर होगा, वो खुद को समझाने लगा। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, उसे दूर सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। सफेद कपड़े, बिल्कुल स्थिर, और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। अजय ने हॉर्न बजाया, एक बार, फिर 2 बार, लेकिन वो आदमी हिला तक नहीं। भाई साइड हो जाओ, अजय चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। अब अजय के अंदर हल्का डर पैदा होने लगा। वो धीरे धीरे बाइक आगे बढ़ाने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसकी सांसें तेज हो गईं। आदमी का चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा था। अजय ने बाइक रोक दी। सुनिए, आपको कहीं जाना है क्या? अचानक वो आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और अजय की रूह कांप उठती है। उसका चेहरा, बड़ी लाल आंखें और चेहरे से खून टपक था। अजय घबरा गया। ये क्या है? उसने तुरंत बाइक मोड़ी और पूरी स्पीड से भागने लगा। हवा और तेज हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसका पीछा कर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद मुझे भ्रम हुआ। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। अब ये क्या मुसीबत है? उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक, धीरे धीरे पास आती हुई। अजय का गला सूख गया। वो धीरे से पीछे मुड़ा। वही आदमी, इस बार बिल्कुल पास, और अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वही खाली चेहरा, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे दरारें पड़ रही थीं, जैसे कोई टूटता हुआ मास्क। अजय डर के मारे पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? वो आदमी धीरे धीरे हाथ उठाता है और अजय की तरफ इशारा करता है। तभी अचानक उसके चेहरे की दरारों से खून निकलने लगता है और एक भयानक आवाज गूंजती है, तू मुझे छोड़कर चला गया। अजय के दिमाग में जैसे कोई पुरानी याद कौंध जाती है। कुछ साल पहले यही सड़क, एक एक्सीडेंट, एक आदमी जो मदद के लिए चिल्ला रहा था, और अजय डर के मारे उसे छोड़कर भाग गया था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, अजय कांपते हुए बोला। मैं डर गया था। वो आत्मा धीरे धीरे उसके और करीब आ जाती है। आज तुझे भी वही डर महसूस होगा। अचानक चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो जाता है। पेड़ों की छाया लंबी होकर जमीन पर रेंगने लगती है। अजय भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ जाते हैं। वो चीखता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उस आत्मा का चेहरा पूरी तरह टूट जाता है और उसके अंदर से एक भयानक सड़ा हुआ चेहरा बाहर आता है। वो अजय की तरफ झपटता है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। अगली सुबह कुछ लोग उसी सड़क से गुजर रहे थे। उन्हें सड़क के किनारे अजय की बाइक पड़ी मिली, लेकिन अजय कहीं नहीं था। बस जमीन पर कुछ खून के निशान थे और मिट्टी पर उकेरे हुए शब्द, रात का मुसाफिर कभी अकेला नहीं होता। उस दिन के बाद
लोगों ने उस सड़क पर रात में एक और मुसाफिर को देखना शुरू कर दिया। एक युवक बाइक के पास खड़ा और उसका चेहरा धीरे धीरे गायब होता हुआ। कहते हैं अब अजय खुद उस रास्ते का हिस्सा बन चुका है और हर रात वो किसी नए मुसाफिर का इंतजार करता है। अगर आपकी हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।